हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, राजऋषि कॉलेज अलवर। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट सेकंड। ये 9th आपका लेक्चर है। इससे पूर्व हम पार्ट फर्स्ट इसी टॉपिक का जारी कर चुके हैं। ये कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, CCE राज RRC अलवर यूट्यूब चैनल है आपका, वहाँ पर आप जाके इसको देख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको मिलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहाँ से इसकी लिंक देख सकते हैं। तो इसमें पार्ट सेकंड में जो पार्ट फर्स्ट का बचा हुआ शेष भाग है, इसमें भी हम कुछ थ्योरम हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम शुरुआत में देखते हैं कि सिलेबस जो है आपका, जो लास्ट टॉपिक है आपका नॉर्म लीनियर स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कवर किया जाएगा। ये वाली कंडीशन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो इस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसके लिए बेसिक कंसेप्ट हमने पहले से जारी कर चुके हैं। ये 7th में जो वीडियो है, 8th और 9th जो वीडियो हैं वो इस वाले टॉपिक को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्योरम नंबर 1 और 2, इससे पूर्व जो वीडियो जारी की गई हैं उसमें हम बता चुके हैं। अब नेक्स्ट उसी का पार्ट है, कंटिन्यू रखा है। इसमें थ्योरम नंबर 3 है कि इफ़ एन एन डैश बी नॉर्म लीनियर स्पेसेस। ये दोनों एन और एन डैश मान लीजिए नॉर्म लीनियर स्पेस हैं, और ये सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसा कि हमने पूर्व जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें भी बताया है, ये लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि वी एन एन डैश इज द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इनटू एन डैश, देन बी एन एन डैश इज आल्सो नॉर्म लीनियर स्पेस अंडर दिस नॉर्म कंडीशन। तो ये आपको नॉर्म की कंडीशन है कि नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए हमने पूर्व में आपका नॉर्म लीनियर स्पेस के वीडियो जारी किए हुए हैं। तो वहाँ पर 4 कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, N1 N2 N3 और N4। तो यहाँ पर नॉर्म लीनियर स्पेस आपको सिद्ध करने के लिए हमें 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। इसी प्रकार विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट वाइज लीनियर ऑपरेटर, तो ये आपका लीनियर ऑपरेटर है, ये आप जानते ही हैं। लीनियरिटी की कंडीशन को आप डिफाइन करते हैं फॉर रियल नंबर आल्सो बी एन एन डैश इज कंप्लीट। ये भी प्रूव करना है कि ये आपका कंप्लीट होता है। अब नॉर्म लीनियर आपने प्रूव कर लिया, तो इसके बाद हम देखेंगे कि नॉर्म लीनियर स्पेस को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है। एक कोशी सीक्वेंस कंसीडर करते हैं, और कोशी सीक्वेंस को हमें कन्वर्जेंट सिद्ध करना होता है। तो यहाँ पर बी एन एन डैश इज बानक स्पेस इफ एन डैश इज ए बानक स्पेस। तो ये एन डैश यदि बानक स्पेस है तो देन वी से दैट। तो यहाँ पर देखिए एन और एन डैश नॉर्म लीनियर स्पेस है, तो इसलिए हमने ये नॉर्म लीनियर स्पेस होगा ये हम प्रूव कर सकते हैं। परंतु एन डैश को यदि वानक स्पेस है तो ये जो बी एन एन डैश है वो भी वानक स्पेस होगा, ये हमें प्रूव करना है। यदि आपको स्टेटमेंट भली भांति समझ में आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपने पूर्व में जारी की गई जो वीडियोज़ हैं इस यूनिट के, यदि उनको भली भांति देख लिया है, अध्ययन कर लिया है, तो मैं समझता हूँ कि इस जो थ्योरम है इसके प्रूफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर बेसिक जो स्टेटमेंट है आपका वो समझ में आना चाहिए। यदि बेसिक कंसेप्ट आपका समझ में आ जाता है तो आपको आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कंडीशन दे रखी हैं कि बी एन एन डैश इज आल्सो नॉर्म लीनियर स्पेस। तो नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए आप जानते हैं कि आपको 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, N1 N2 N3 N4। इसी प्रकार यहाँ पर बानक स्पेस, किसी भी नॉर्म लीनियर स्पेस को बानक स्पेस सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। क्योंकि नॉर्म लीनियर स्पेस आप सेटिस्फाई कर चुके हैं, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। वो कंडीशन आपकी है कि देयर एग्जिस्ट ए कोशी सीक्वेंस xn इन दिस सेट, देन बी प्रूव दैट इट इज कंटिन्यूस। तो ये स्टेप आपको प्रूव करनी है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको प्रूव यहाँ पर देखते हैं कि वी नो दैट द सेट एस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए नॉर्म लीनियर स्पेस एन इंटू एन डैश इज इटसेल्फ ए लीनियर स्पेस। तो यहाँ पर लीनियर स्पेस आपका होता है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेक्टर स्पेस भी कह सकते हैं, लीनियर स्पेस भी कह सकते हैं कि ये
लीनियर स्पेस कंडीशन को डिफाइन कर सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो सेट है आपका बी एन डैश, वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक सेट है, तो वो एक वेक्टर स्पेस होगा, लीनियर स्पेस होगा, ये इस स्टेटमेंट में कहा गया है। इसी प्रकार हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, देयरफॉर टू शो दैट बी एन डैश इज ए नॉन लीनियर स्पेस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट बी एन डैश इज ए सब स्पेस ऑफ एस। तो इसको हम सब स्पेस लीनियर स्पेस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट बी एन डैश इज सब स्पेस ऑफ एस। तो यहाँ पर हम एस को कंसीडर करेंगे कि ये एस का एक सब स्पेस है, इतना ही सफिशिएंट है। हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं कि ये वेक्टर स्पेस है या लीनियर स्पेस है, तो हम इतना ही हम प्रूव करेंगे। इसके बाद हम प्रूव करेंगे कि ये नॉर्म लीनियर स्पेस होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सब स्पेस की कंडीशन क्या है कि दो आप इसके एलिमेंट लेंगे। ये क्या है आपका बी एन डैश, क्या है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कलेक्शन है। तो उसमें से हमने दो लीनियर बाउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन T1 और T2 इसके दो एलिमेंट लिए हैं। तो ये वाली कंडीशन हम इसमें सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर सब स्पेस के लिए क्या करते थे, जैसे आपने ग्रुप में भी किया होगा, BSc ग्रेजुएशन में भी किया होगा, कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, यानी एक्स और वाई मान लीजिए जी के ग्रुप हैं, तो आपका अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इसका एलिमेंट हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हम इसमें प्रूव करेंगे कि यहाँ पर देखिए T1 T2 इसके एलिमेंट हैं, देन T1 T2 आर बाउंडेड एंड सो देयर एग्जिस्ट। तो ये T1 और T2 क्या है आपके बाउंडेड हैं, तो ये दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करेंगे। T1 एक्स लेस देन इक्वल टू K1 नॉर्म ऑफ एक्स, T2 एक्स नॉर्म ऑफ लेस देन इक्वल टू K2 नॉर्म ऑफ एक्स। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये जो सेट है आपका ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट है। तो ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें सिर्फ अल्फ़ा T1 प्लस बीटा T2 ये ज्ञात करना है कि ये इसका एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए देखिए यहाँ पर नॉर्म ऑफ अल्फ़ा T1 प्लस बीटा T2 एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर हम सिंपल जो ऑपरेशंस होते हैं उनको हम यूज़ करेंगे, अल्फ़ा को हम सेपरेट कर लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन से। तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ अल्फ़ा T1 एक्स प्लस बीटा T2 एक्स, तो यहाँ पर अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फ़ा T1 एक्स प्लस बीटा T2 एक्स का जो नॉर्म है लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यहाँ पर N3 वाली जो प्रॉपर्टी है आपकी वो वाली यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा Tn का नॉर्म सेपरेबल करेंगे, तो यहाँ पर लेस देन N3 प्रॉपर्टी जो नॉर्म लीनियर स्पेस की है, क्योंकि N और N डैश क्या हैं आपके नॉर्म लीनियर स्पेस हैं। तो यहाँ पर और ये इसके एलिमेंट्स हैं, तो ये N3 जो प्रॉपर्टी है इसको यूज़ करेंगे, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फ़ा T1 एक्स नॉर्म ऑफ बीटा T2 एक्स। तो यहाँ पर अगर इसको हम सेपरेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा स्केलर है, तो यहाँ पर इसका मोड हो जाएगा और T1 एक्स का नॉर्म होगा, इसी प्रकार बीटा का नॉर्म इनटू T2 का बीटा का मोड और T2 का नॉर्म। तो ये आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विच इज़ लेस देन, यहाँ भी हम अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए T1 बाउंडेड है, तो यहाँ से देखिए T1 की ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो विच इज इक्वल टू मोड ऑफ अल्फ़ा K1 प्लस मोड ऑफ बीटा K2 और नॉर्म ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू K नॉर्म ऑफ एक्स। तो ये वाली कंडीशन, तो ये बाउंडेड है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ अल्फ़ा T1 प्लस बीटा T2 एक्स लेस देन इक्वल टू K नॉर्म ऑफ एक्स। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये आपकी बाउंडेड की कंडीशन हो गई। और कौन सा ऑपरेटर, सपोज कीजिए इसको हम T मान लेते हैं, तो T एक्स लेस देन इक्वल टू K नॉर्म ऑफ एक्स, तो यानी T इज बाउंडेड, तो ये इसका पार्ट हो जाएगा। देन वी से दैट दिस इज अल्फ़ा T1 प्लस बीटा T2 इज बाउंडेड, सो अल्फ़ा T1 प्लस बीटा T2 बिलोंग टू बी एन डैश, क्योंकि ये ऐसा सेट है जिसमें बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अल्फ़ा T1 प्लस बीटा T2 को हमने बाउंडेड की कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, तो ये हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये इसका एलिमेंट होगा। तो ये किसके होता है, सब स्पेस आपने देखा होगा, सब ग्रुप वाली कंडीशन ही इसमें सेटिस्फाई होती है। तो विच इम्प्लाइज बी एन डैश इज ए लीनियर सब स्पेस ऑफ एस, देन वी से दैट दिस इज लीनियर स्पेस। तो यहाँ पर लीनियर स्पेस है तो हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर
इतना ही सफिशिएंट है कि इसको सब स्पेस सिद्ध करने के लिए हमें लीनियर स्पेस मानना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम वी एन डैश इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस। तो हम जानते हैं कि वी एन डैश नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए 4 कंडीशन होती हैं आपकी, कैपिटल N1, N2, N3, N4। उनको हम बारी बारी से हम प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है आपकी N1। तो N1 के लिए अंडर दिस नॉर्म, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखिए नॉर्म ऑफ टी ऑलवेज क्या होता है आपका, ग्रेटर इक्वल 0 होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। इसी प्रकार N2 के लिए वी नो दैट दिस कंडीशन, इसको हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, ये हम जानते हैं, ये हमने बेसिक कंसेप्ट का जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमने उसमें भी बताया है कि नॉर्म ऑफ टी जो होता है सुप्रीमम दिस इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर यदि हम इसको टी यूज करते हैं, नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू 0 यूज करते हैं, तो क्या ये टी इक्वल टू 0 होगा? तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए आप जानते ही हैं कि जो टी की जो वैल्यू है आपकी नॉर्म ऑफ टी की, ये आप कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर विच इम्प्लाइज बोथ साइड इम्प्लाइज है, तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0। यदि हम इसको 0 करते हैं तो ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दिस इज एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो नॉर्म है आपका एक्स का वो 0 नहीं होगा। तो देन भी से ये 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, विच इम्प्लाइज टी एक्स का जो नॉर्म है विच इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब टी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर एक्स बिलोंग टू एन, विच इम्प्लाइज टी इक्वल टू 0। और ये 0 टी इक्वल टू जो 0 ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो यहाँ पर टी का जो नॉर्म है वो 0 है, तो टी इक्वल टू 0 होगा। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है नॉर्म लीनियर स्पेस की। इसके जो बेसिक कंसेप्ट है हम पूर्व में जारी कर चुके हैं। आपको जो वीडियो हैं वो कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। तो वहाँ जाके आप इसके नॉर्म लीनियर स्पेस के बेसिक कंसेप्ट हैं वो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि वहाँ पर हमने क्या लिया था, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई लिया था। अब यहाँ पर ये जो सेट है आपका बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लेने पड़ेंगे आपको। तो सपोज कीजिए टी और यू मान लीजिए दो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके सेट हैं। तो यहाँ पर इसका जो नॉर्म है वो क्या सिद्ध करना पड़ेगा हमें, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी प्लस नॉर्म ऑफ बी सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन हम नॉर्म का जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो नॉर्म है वहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनको आप सेपरेशन किया है, टी प्लस यू एक्स को टी एक्स प्लस यू एक्स में सेपरेशन किया है, विच इज़ लेस देन। यहाँ पर हम देखिए नॉर्म लीनियर स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि एन और एन डैश दो नॉर्म लीनियर स्पेस हैं, तो उसको हम अप्लाई करेंगे। ये तो आपकी N3 प्रॉपर्टी से हम अप्लाई करेंगे। तो विच इज़ लेस देन सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स प्लस सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ यू एक्स। दो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है, विच इज़ इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी प्लस नॉर्म ऑफ यू। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ टी प्लस यू लेस देन, तो यहाँ पर कह सकते हैं नॉर्म ऑफ टी प्लस यू लेस देन नॉर्म ऑफ टी प्लस नॉर्म ऑफ यू। ये आपकी तीसरी कंडीशन इसमें डिफाइन हो जाती है। तो ये आपकी नॉर्म लीनियर स्पेस की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बी एन एन डैश जो सेट है ये नॉर्म लीनियर स्पेस की थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसी प्रकार फोर्थ कंडीशन में हम एक स्केलर लेना पड़ेगा कि सपोज कीजिए अल्फ़ा एक स्केलर है और टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बाउंडेड है जो कि इसका सेट होगा। तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ अल्फ़ा टी दिस इज इक्वल टू, इस कंडीशन को हम करेंगे सुप्रीमम अल्फ़ा टी एक्स का जो नॉर्म है वो इसमें लेस देन होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन इसमें डिफाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर अल्फ़ा टी एक्स को हम सेपरेबल करेंगे तो टी एक्स ट्रांसफॉर्मेशन से ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से इसका जो मोड है आपका मोड ऑफ अल्फ़ा नॉर्म ऑफ टी एक्स, और ये वाली कंडीशन सेम रहेगी। तो ये आपका स्केलर है तो इसलिए हमने बाहर ले लिया है यहाँ पर मोड ऑफ अल्फ़ा सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एक्स इस कंडीशन नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी। तो विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी और मोड ऑफ अल्फ़ा का जो प्रोडक्ट है विच इज इक्वल टू
नॉर्म ऑफ अल्फा टी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ अल्फा टी इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ टी के बराबर होता है। तो ये आपकी फोर्थ कंडीशन है। यहाँ पर अल्फा स्केलर है और टी एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसको कंडीशन को हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो हेंस वी से दैट बी एन डैश इज नॉर्म लीनियर स्पेस। क्योंकि ये तीनों चार कंडीशन है आपकी नॉर्म लीनियर स्पेस की, चारों कंडीशनों को ये सेटिस्फाई करता है, देन वी से दैट बी एन डैश इज नॉर्म लीनियर स्पेस। तो ये आप नॉर्म लीनियर स्पेस सिद्ध कर सकते हैं। तो ये हाफ पार्ट इस थ्योरम का प्रूव हो चुका है। अब हम सिद्ध करेंगे कि ये जो सेट है आपका ये वानक स्पेस होगा, कंप्लीट होगा। कंप्लीट मीन्स every norm linear space is complete if it is satisfied Cauchy sequence is convergent condition। तो यहाँ पर Cauchy सीक्वेंस आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब हमें सिद्ध करना है कि बी एन एन डैश इज कम्प्लीट इफ एन डैश इज कम्प्लीट। तो ये आप लेके चलेंगे कि सपोज एन डैश इज कम्प्लीट एंड कंसीडर दिस Cauchy सीक्वेंस। तो यहाँ पर Cauchy सीक्वेंस भी उसी प्रकार लेंगे। तो सीक्वेंस एन बी एन एन डैश देन टी एम माइनस टी एन टेंस टू जीरो, जो नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन टेंस टू जीरो एज एम एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये आप मान के चलेंगे। तो ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एन बी हैव नॉर्म ऑफ टी एम एक्स माइनस टी एन एक्स दिस इज इक्वल टू, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। इसमें यदि हम इस वाली कंडीशन में यदि हम n3 यूज़ करते हैं, n वाली नॉर्म लीनियर स्पेस वाली, तो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन नॉर्म ऑफ एक्स टेंस टू जीरो। और ये इसमें टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि टी एन एक्स जो सीक्वेंस है एन डैश में वो आपकी कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पर इस वाली कंडीशन को हम कह सकते हैं कि ये Cauchy सीक्वेंस है। अब Cauchy सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो सिंस एन डैश इज कंप्लीट, तो यहाँ पर एन डैश कंप्लीट है, तो देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर इन एन डैश विच वी डिनोटेड बाई टी एक्स सच दैट टी एन एक्स टेंस टू टी एक्स। ये आपकी कन्वर्जेंट की कंडीशन को है कि ये वाली जो कंडीशन है वो होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एन डैश इज कंप्लीट, तो यहाँ पर टी एन एक्स जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो टी एक्स की ओर अविस्तृत होगा। अब हम सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी आपकी टी एक्स ये बाउंडेड और लीनियर है या नहीं है। क्योंकि इसका पार्ट होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, ये क्या है बी एन एन डैश आपका क्या है, ये सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या ये टी लीनियर और बाउंडेड है। तो ये प्रूव करने के लिए बी नाउ सो दैट टी इज लीनियर एंड बाउंडेड। तो ये सिद्ध करने के लिए आप देखिए लीनियर की कंडीशन आप जानते हैं और बाउंडेड की कंडीशन जानते हैं, तो ये आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर के लिए हमें क्या करेंगे, आप एक एक्स वाई मान लीजिए इनके एलिमेंट हैं, अल्फ़ा बीटा स्केलर हैं, तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं देखिए टी अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई किसके बराबर होगा, अल्फ़ा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई के बराबर होगा। तो ये लीनियर कंडीशन को डिफाइन करेगा क्योंकि टी एन एक्स टेंस टू टी एक्स है। तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। इसी प्रकार टी इज बाउंडेड है, तो टी इज बाउंडेड के लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि यहाँ पर टी एक्स का जो नॉर्म है लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टी जो एलिमेंट है वो वी एन एन डैश का पार्ट है, तो इसमें बिलोंग करता है तो देन वी से दैट टी इज बाउंडेड एंड लीनियर। तो यहाँ पर इसको हम प्रूव करने के लिए हमें आपको इसका पार्ट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वी एन एन डैश क्या है आपका एक सेट बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कलेक्शन है, उसका ये पार्ट है। तो इसमें हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार नॉर्म ऑफ टी एक्स लिमिट यूज करेंगे तो ये वाली कंडीशन इसमें कंसीडर करेंगे। तो देयरफॉर टी एन का जो नॉर्म है इज ए Cauchy सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड हेंस कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड। तो कन्वर्जेंट होगा क्योंकि कंप्लीटनेस के लिए क्या होगा, कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस कंप्लीट कब होगा, इफ देयर एग्जिस्ट ए Cauchy सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर कन्वर्जेंट होना आवश्यक है, तो इसके लिए हम ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो फाइनली
बी सो दैट टी एन टेंस टू टी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कंसीडर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। Since Tn is Cauchy sequence, there exists a positive number m0 such that mn greater equal m0 which implies Tm minus Tn का जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये डेल एप्सिलॉन की डेफिनेशन से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 4 विच इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ Tmx माइनस Tnx लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर हम थर्ड वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए n3 वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो टी एम माइनस टी एन का जो नॉर्म है नॉर्म ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन नॉर्म ऑफ x। तो यहाँ पर ये टेंस टू जीरो है आपका, इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन वाली कंडीशन है इसमें डिफाइन हो जाएगी। तो प्रोसीड टू द लिमिट एज m टेंस टू इन्फिनिटी वी फाइंड दिस कंडीशन। देखिए लिमिट यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन निकल के आती है। इसकी टी एम एक्स की लिमिट लेते हैं तो टी एक्स आएगा, टी एन एक्स की लिमिट लेते हैं तो ये टी एन कंसिडर हो जाएगा। तो यहाँ पर t माइनस टी एन एक्स का जो नॉर्म है लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉर्म ऑफ x, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 5। तो सिंस लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी टी एम एक्स इक्वल टू टी एक्स, तो ये हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है एज नॉर्म ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये फंक्शन है आपका एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी टी एम एक्स का जो नॉर्म है विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स के बराबर होगा। तो ये टी एक्स का जो नॉर्म है उसको अपसरित करता है। तो इक्वेशन नंबर 5 कैन बी रिटन एज नॉर्म ऑफ टी माइनस टी एन दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये नॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हमने अप्लाई की है। तो सुप्रीमम ऑफ टी माइनस टी एन एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स और एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो विच इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल एन जीरो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जीरो है, तो यहाँ पर norm of t minus tn tends to 0 as n tends to infinity, hence we say that tn minus t as n tends to, यानी tn जो अपसरित हो रहा है वो t की ओर अपसरित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि tn हमने जो कंसीडर किया है वो t की तरफ अपसरित हो रहा है। तो इसका मतलब t इज बाउंडेड, और ये t इज बाउंडेड होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये n का एन डैश का एलिमेंट है। तो एन डैश का एलिमेंट है तो एन क्या है आपका नॉर्म लीनियर स्पेस है, तो ये बानक स्पेस का स्पेस पार्ट होगा। हेंस वी से दैट हेंस बी एन एन डैश इज कंप्लीट इफ एन डैश इज कंप्लीट। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप उसमें कंसीडर कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये जो थ्योरम है आपका ये दो पार्टों में भी पूछी जा सकती है और एक पार्ट में। यदि आपका सेक्शन सी में क्वेश्चन आता है, सी में आपका निबंधात्मक क्वेश्चन आता है तो यदि उसमें पूछा जाता है तो ये पूरी थ्योरम पूछी जाएगी, और यदि सेक्शन बी में आता है तो आपसे हाफ थ्योरम पूछी जाएगी। तो इस प्रकार आप इसको प्रूव कर सकते हैं।